पिंड ब्रह्मांड न अंड आकारा, न्यारा अली आलोक कहाई। जहाँ सब संत पंथ पद माई, नित नित शैल समाई। पिंड ब्रह्मांड अंड आकारा, न्यारा अली आलोक काई। जहाँ सब संत पंथ पद माई, नित नित शैल समाई। सतगुरु साथ हाथ हित पावे, संत शरण सुत सत लखाई। सतसंग संत बिन नहीं पावे, फिर फिर कर मन बसाई। सतगुरु साथ हाथ हित पावे, संत शरण सुत सत लखाई। सतसंग संत बिन नहीं पावे, फिर फिर कर मन माई। आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं, जीव कर्म बसे ब्रह्म बंधाई। ब्रह्म जीव बसे कर्म विचार, जर संग ज्ञान गिनाई। आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं, जीव कर्म बस ब्रह्म बंधाई। ब्रह्म जीव बस कर्म विचार, जर संग ज्ञान गिनाई। पिंड ब्रह्मांड ने अंड आकारा, न्यारा अली आलोक कहाई। जहाँ सब संत पंथ पद माई, नित नित शैल समाई। घट रामायण से बाबा तुलसी साहब की वाणी। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तम को। राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तम को। आदरणीय प्रेमीजन, संत पंथ को सुनने आए प्रेमी, अभी आप लोग सुन रहे थे पिंड ब्रह्मांड न अंड अखाड़ा, न्यारा अली आलोक कहाई। यह उस अस्तित्व की बात है जहाँ पर कि ये कुछ नहीं है। उस अवस्था में, उस अवकाश में, उस ब्रह्म में ये सभी ना तो पिंड है, ना ही ब्रह्मांड है, ना अंड है, ना उसका अखाड़ा है। ऐसा वह तत्व है जो सबसे न्यारा है, लेकिन अली आलोक कहाई।
वह अली है। अली का अर्थ है सखी, साथी, प्रेमी। एक ही दोनों तत्व है। अलोक, वह कोई लोक भी नहीं है, ऐसा वह अस्तित्व है, तत्वतः है जो कहलाता है। उसी अवस्था में जाने के लिए कहते हैं, वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संतों का पंथ जो है वह अपवर्ग की ओर गया है। उस पंथ पर चलने वाले अपवर्ग को जाते हैं। और एक दूसरी रास्ता है संसार की तरफ। तो संसार के तरफ चलने वाले कौन होते हैं? तो वह कामी होते हैं। कामी भवकर पंथ, कामना के वशीभूत हैं, इसीलिए वह भव के तरफ दौड़ते। भव की उन्हें चाहना है, संसार की उन्हें चाहना है, विषय वस्तु की उन्हें चाहना है, इसलिए वह कामी, कामना के अंतर्गत है। इसलिए वह भव के तरफ ख्याल करता, भव के तरफ जुड़ा रहता, भव के तरफ वह चलता है। कामी भव कर पंथ। लेकिन संत जो हैं उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। इसीलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। ऐसे महापुरुष संत 6 प्रकार का विकार होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष। इस 6 प्रकार के विकार को वे जीत करके अपना अधिकार रखते। खट विकार जित। अनघ, अघ मन पाप होता है और अनघ मन पाप रहित होता है। ऐसे महापुरुष खट विकार को जीत कर वे पाप रहित भी हो जाते हैं। अकामा, उनकी कोई कामना नहीं होती है, लेकिन संसारी की बहुत बड़ी कामना होती है। संसारी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन संत महापुरुष कामना रहित हो जाते हैं। अकामा। अचल, वे ऐसे स्थिर हो जाते हैं जैसे कि परमात्मा स्थिर है। परमात्मा ही स्थिर है, बाकी सभी अनस्थिर है। परमात्मा के अलावे जितने भी हैं, चाहे वह तत्व हो, पदार्थ हो या वस्तु वस्तु हो, ये सभी अनस्थिर है, स्थिर नहीं है। इसलिए कहते हैं अचल, वे अपने आप में स्थिर हो जाते हैं अथवा परमात्मा के गुण स्वभाव के हो जाते हैं। अकिंचन, फिर वे किन्हीं से कुछ मांगते नहीं। अकामा, उनकी कोई कामना नहीं रहती। अचल अकिंचन। शुचि, वे अपने आप में पवित्र होते हैं और ऐसा होने वाले सुख के धाम होते हैं। उन्हें तो सुख ही सुख है। अमित बोध, कितना उनके पास में ज्ञान है, बोध है। अथाह मित भोगी, थोड़े पदार्थों को मिलने पर वे संतुष्ट रहते हैं, वे जग अधिक नहीं चाहते। सत्य, वे सत्य के स्वरूप हो जाते हैं और उन सत्यों में सार ग्रहित, सार को ग्रहण कर लेते हैं। कवि, उनमें काव्य करने की क्षमता हो जाती है। कोविद, कितने बड़े विद्वान हैं, इसका भी था लगाना मुश्किल है।
और ये सारे कुछ होने के लिए वे जोगी होते, योग करने वाले होते। इसलिए तो ऐसे संत के बारे में कहते हैं, सतगुरु साथ हाथ हित पावै, जहाँ सब संत पंथ पद माही। जिस अवस्था में सभी संत उस पद में जाकर के स्थिर हैं, नित नित शैल समाई, हर वक्त उस अवकाश रूपी पर्वत में, शैल में अपने को समाये रखते हैं। सतगुरु साथ हाथ हित पावै, वही संत में से कोई एक हमारे सतगुरु होते हैं। वह हम जीवों को साथ करते हैं और अपना हाथ का सहारा देते हैं। ऐसे हित करने वाले और कोई नहीं हो सकते संसार में। ऐसे संत सद्गुरु हमें साथ करते हैं, अपना हाथ का सहारा देते हैं। ऐसा हित चाहने वाले और कोई नहीं होते। संत शरण श्रुत सत्य लखाई, ऐसे संत के शरण में जो जाते हैं उनका श्रुत, उनका जो ख्याल है वह सत्य को लखा देता है। ऐसे जो संत के शरण में जाते हैं तो जाने वाले का सूरत जो है उसमें सत्य का लखा देता है, सत्य को जना देता है, यही सत्य है। तब उनका असली सत्संग होता है। आगे कहते सत्संग संत विन नहीं पावे, ऐसे संत के बिना उस सत्य का संग नहीं पा सकता है कोई भी। सत्संग तो लोग बाहर में स्तुति, ग्रंथ पाठ, भजन कीर्तन, आरती को सत्संग मानते हैं। थोड़ी देर के लिए है भी, परंतु असली सत्संग यह नहीं। असली सत्संग कहते हैं जहाँ पारमार्थिक बातचीत करने को लोग इकट्ठा होते हैं। पारमार्थिक बातचीत जिसमें कि सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के साधन, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, किस तरह उन्हें जाना जाए, इसी के संबंध में सिर्फ बात होती है, बाकी संसार की बात नहीं होती है। इसी को कहते हैं पारमार्थिक बातचीत करने को, जहाँ मनुष्य इकट्ठा होते हैं, यह बाहर का सत्संग है। और अंतर का सत्संग है जहाँ पर साधक जुक्ति के द्वारा सतगुरु के माध्यम से उस रास्ता को जानकर यह जीव पीप में मिलाने का कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, तो वह असली सत्संग अपने अंतर में होता है। जिसको महात्मा जी कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। वह अंतर के अंतिम तह में परम गुरु परमात्मा रूपी सतगुरु हैं। उसको बाह्य मन वाले लोग नहीं जानते। तो ऐसी अवस्था में जाने के लिए संत बिना नहीं सत्संग पावे। वह सत्संग जो है कोई ऐसे संत ही उसे दिखा सकता है, पवा सकता है, उसके बगैर कोई नहीं पा सकता है। इसलिए संतों ने कहा, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। आगे कहते फिर कर्मन माई, यदि ऐसा नहीं कर पाते तो वह लौट लौट कर कर्मन के माई में बंधे रहते हैं। आगे कहते हैं, आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं, आगे उसका सुनिए जिसका गुण और ज्ञान मैं बताता हूँ। सांसारिक गुरु जीव कर्म को बस में ब्रह्म से बंधा देते हैं, जबकि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। लेकिन जीव को कर्म का लेप बताकर, कर्म का बस बतलाकर, कर्म का बंधन बतला करके वह ब्रह्म के साथ बांध देते हैं।
जबकि उन्हें कर्म के फांस से निकाल करके ब्रह्म के साथ बांधना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्म के वशीभूत बना करके ब्रह्म के साथ बंधा देते। आगे कहते हैं ब्रह्म जीव बस कर्म विचारे। ब्रह्म को जीव बस में कर करके कर्म के संबंध में विचार करता है। कौन ऐसा कर्म करें जिससे ब्रह्म की पूजा, ब्रह्म की भक्ति हो। यह कर्म के बंधन में वह विचारता है। आगे जर संग ज्ञान गिनाई। जर के संग में रह करके जो जाना है उसी को वह ज्ञान गिनाता है, परंतु वह असली ज्ञान नहीं। जर के संग में जो भी ज्ञान उपजता है वह जर से सहित है और जर के गुण ज्ञान में वह रहता है। लेकिन ब्रह्म के से जो साक्षात्कार करते हैं, सत्य का जो साक्षात्कार करते हैं, वह असली में अपने सत्य को जानते हैं। यही मैं सत्य हूँ। वह जो है जड़ के संग वाला ज्ञान से ऊपर उठ जाता है, कर्म मंडल से वह ऊपर उठ जाता है, तब उस पर कर्म का लेप नहीं चढ़ता है। अनासक्ति भाव से वह संसार में रहता है और वह मुनि बन जाता है। वह जो है परम साधक बन जाता है। उसके पास कोई मायावी बात फटक नहीं सकती। ऐसे के लिए ही कहते हैं, इस घट रामायण के द्वारा बाबा तुलसी साहब कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड न अंड अकारा। वहाँ पर ना कोई पिंड है, ना कोई ब्रह्मांड है, न अंड है, ना कोई आकार प्रकार है। न्यारा अली अलोक कहाई। वह अलोक है, कोई लोक नहीं है, कोई दल नहीं है, वह अलोक है। अली वह सबका सखी है, सबका वो सहेली है, सभी का वह मित्र है, सभी का वह गुरु है, सभी का वह स्वामी है, सभी का वह पति है। ऐसा वह तत्व है, लेकिन है सबसे न्यारा, जिसको सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह कहते हैं, काहे रेवण खोजन जाई, शरम निवासी सदा आलेपा तो ही संग सवाई। पुहब मदीजी उबास बसतु है, मुकर मांझते से छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घटी खोजहु भाई। जस बाहर तस भीतर जानहु, एह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटेन भ्रम की काई। आप आपा को जानिए, जीव ब्रह्म को जाने, जीव पीव को जाने, और पीव को जानने के बाद वह परमात्मा को जानने लगता है। तब वह परमात्मा के साथ जुड़ा होता है, वह संसार शरीर से निर्लिप्त रहता है। वही दरअसल में असली सत्संगी है। सत्संगी के संबंध में हमारे संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अचल अभंगी है सत्संगी, सतगुरु का दीदार। वह अचल एकमात्र परमात्मा है, और जो उससे मिल जाता है वह भी अचल हो जाता है, वह सत्य का संगी बन जाता है। दरअसल में अभंगी से तात्पर्य इतना बड़ा भंडार पाने के बाद भी उसमें कोई अहंकार नहीं होता है, किसी प्रकार की नशा नहीं होता। अभंगी किसी प्रकार का उन्हें नशा नहीं होता है। सत्संगी दरअसल में वही सत्संगी है, और यही सतगुरु का दीदार है। तो हम लोगों को अवश्य इसकी सही युक्ति व नाम की कमाई करने की युक्ति जान करके हम लोग को अभ्यास करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावै, संत की रज त्रिदेवन पावै।
शून्य शिखर विहंग चले जाए, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन कर बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलट पी निज घर जाही। दास विजय संतन की शरण, बहुरी न आइए भव महतरने। आरती कीजिए संत शरण की, यही मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम। सत श्री अकाल पुरुष श्री